दोस्तों, धरती के जिस भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां आपको ऑक्सीजन जरूर मिल रही होगी। लेकिन करोड़ों साल पहले एक वक्त ऐसा था जब धरती पर ना तो ऑक्सीजन थी ना ही और कुछ, सिर्फ गर्म खौलता हुआ लावा था जो पूरी पृथ्वी पर धधक रही थी। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर पानी, हवा, पेड़ पौधे और जीव जंतु का जन्म हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के जन्म से लेकर जीवों के जन्म तक की पूरी कहानी मात्र 10 मिनट में बताऊंगा। जिस जमीन पे अभी आपका पैर टिका हुआ है, अगर आपको मालूम चले कि यह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रहा था, या ये जमीन पूरा बर्फ से ढकी हुई थी, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल में बहुत सारे धूल के कण और चट्टानों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमाव हुआ और एक ठोस ग्रह का निर्माण हुआ जिसे हम पृथ्वी कहेंगे। आप सभी अभी से समय में 4.5 अरब साल पीछे हैं। पृथ्वी का निर्माण तो हो गया, लेकिन हम लोगों के रहने के काबिल नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी पृथ्वी इतना गर्म है कि अगर हम इस पर गलती से भी चले गए तो हमारा शरीर कुछ ही सेकंड में जल के खाक हो जाएगी, क्योंकि अभी पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से धधक रहा है। सामान्य भाषा में बोले तो पृथ्वी अभी नरक के समान है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभी भी पृथ्वी से बहुत सारे एस्टेरॉयड टकरा रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर खौलते हुए लावे के नदियों का निर्माण हो रही है। ध्यान रहे, ये जो नदियां थी वो आज के पानी की नदियां नहीं थी, बल्कि गर्म लावा से धधकते हुए आग की नदियां थी। आप सब इस ग्रह को ध्यान से देखिए। ये है थिया ग्रह। एस्टेरॉयड गिरते रहने के कारण यह पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते पृथ्वी के सतह से टकरा गई। टकराने के बाद पृथ्वी का कुछ भाग छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गया और हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग्स का रूप ले लिया। इस रिंग में लगातार उल्कापिंडों के टकराव होने लगे और इससे हमारे पृथ्वी के नज़दीक एक नए उपग्रह का उत्पत्ति हो गया। इस नए उपग्रह का नाम चंद्रमा है। चंद्रमा अभी हमारे खौलते हुए पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, लेकिन समय के साथ चंद्रमा हमारे पृथ्वी से दूर चली गई और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिससे हमारी पृथ्वी के ऊपर वाले भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चली गई। करोड़ों साल तक धरती पर उल्कापिंड का प्रहार होता रहा। इन उल्कापिंडों की बरसात होने के कारण पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी, क्योंकि उन उल्कापिंडों में नमक और मिनरल्स के साथ साथ पानी भी था। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब पानियों से ढका हुआ पृथ्वी में सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद पृथ्वी के केंद्र भारी तत्व, धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण गर्म था और ऊपरी सतह पानी के कारण ठंडी थी। अंदर की गर्मी बाहर निकलने के लिए पृथ्वी पर विस्फोट होने लगा, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, और ये ज्वालामुखी लाखों सालों तक पृथ्वी के सतह से निकलती रही और इसी से हमारे पृथ्वी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। और इस समय भी उल्कापिंडों की बरसात जारी थी। आज से करीब 3 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी स्थिर हो चुकी थी। उल्कापिंडों की बरसात कम हो गई थी और ज्वालामुखी भी निकलना कम हो गया। उस समय पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटों का होता था। समय का चक्र आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए।
जो अपने भोजन के रूप में पानी के अंदर का मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल के रूप में ये ऑक्सीजन को छोड़ते थे। ये वही ऑक्सीजन है जिसके कारण आज हम और आप जीवित हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन आना शुरू हो गया हजारों सालों बाद। हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में आ चुकी थी और यह सूक्ष्म जीव धरती पर इतना ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ चुके थे कि अब यह इसी ऑक्सीजन के वजह से मरना शुरू हो गए थे। अब वातावरण में स्थित ऑक्सीजन और ज़मीन में स्थित आयरन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होने लगे और लंबे समय के बाद पृथ्वी के सतह में दरार आना शुरू हो गया, जिससे हमारी पृथ्वी पर फिर से लावा के नदियों का आगमन हुआ। और ये लावा के नदियाँ बहुत समय तक उबलते रहे, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर गए और अब एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा, जिससे पूरे पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी, जिसे हम आइस एज भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हजारों साल बाद यह गर्मी पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होना शुरू हो गया। पृथ्वी का ऊपरी भाग पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुका था, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिस वजह से ज्वालामुखी का फटना फिर से शुरू हो गया। और इसी वजह से ऑक्सीजन से ज़्यादा पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड भर गए थे और अब एसिड की वर्षा शुरू हो गई। और लाखों साल बाद पृथ्वी के ऊपर से बर्फ हटने लगी और पानी में मौजूद सूक्ष्म अपने शरीर को बड़ा करने लगा। साथ साथ समुद्र में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधों का निर्माण होना शुरू हो गया था। लेकिन अभी पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी फट रहे थे। ज्वालामुखी विस्फोट के वजह से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत संख्या में बढ़ रही थी और फिर से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। पृथ्वी एक बार फिर बर्फ से ढक चुका था। लाखों सालों तक यही प्रक्रिया चलता रहा और अब हमारे समुद्र में रह रहे सूक्ष्म जीव अपना आकार बड़ा कर लिए और अब यह वक्त आ गया था जब समुद्र में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। आज से 60 करोड़ साल पहले समुद्र में रह रहे समुद्री जीव के कारण हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और धीरे धीरे एसिड की वर्षा कम हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर काफ़ी मजबूत हो गया और आज से करीब 47 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर पहली बार मोसोस नामक पेड़ उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी के सतह पर बहुत सारे पेड़ उग रहे थे और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय की पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट होती थी और अब बहुत सारे समुद्री जीव समुद्र से निकलकर ज़मीन पर रहने लगे। उस समय हमारी पृथ्वी का ज़मीन कुछ इस तरह का था, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उस समय पृथ्वी पर एक दिन लगभग 21 से 23 घंटों का होता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इस पे जीवों का जन्म कैसे हुआ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे पृथ्वी पर डायनासोर और मैमल्स का जन्म किस प्रकार हुआ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।